हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके जानकारियाँ। तो आइए, आज है 16 सितंबर। आज हम लोग 16 सितंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कि हरियाणा में इसको स्थापित किया जाएगा। आप लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मिला है जो हरियाणा के राखीगढ़ी में, तो वहीं पे हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा जो सबसे बड़ा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये क्लियर हो गया कि हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है? तो आप लोगों को पता होगा रूस यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो भारत ने मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है यूक्रेन को। यूक्रेन को भारत ने मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है। आप लोगों को पता होगा यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए जेलेंस्की, और यहाँ की राजधानी हो गई कीव। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये जोआओ लोरेंको जो चुने गए हैं अंगोला के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। अंगोला के सेकंड राष्ट्रपति, सेकंड प्रेसिडेंट चुने गए हैं अंगोला के। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है? नियुक्तियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये इसको नियुक्त किया है संजय खन्ना को भारतीय इकाई का अमेरिकन एक्सप्रेस ने CEO नियुक्त किया है, संजय खन्ना। क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेवियर मारिवास का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही के निधन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए। तो वो एक लेखक थे, राइटर थे। जेवियर मारिवास का निधन हो गया, वे कौन थे? एक लेखक थे। क्लियर हो गया। आइए अगला हो सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये सब, जो आपके किसी भी एग्जाम से ग्रुप डी, SSC, रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 सम्मेलन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ऐसे करंट अफेयर्स के लिए। तो इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में किया गया है डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। ग्रेटर नोएडा यूपी स्टेट में आता है। यूपी के CM आपको पता होना चाहिए योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और हाल ही फिलहाल में टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के DM थे सुहास यथिराज, जिन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है पिछले। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? आपको पता होगा ICC हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है, जो मेन से भी और वुमेन से भी। तो इस बार अगस्त महीने के लिए मेन से चुने गए हैं सिकंदर राजा, जो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं। जिम्बाब्वे के हैं सिकंदर राजा। और वुमेन में है तकलिया मैकग्रा, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपनर है। ओपनर आप लोग समझते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं।
ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं तहेलिया मैक्रा। इसमें नॉमिनेट हुए थे मेन में भी 3 खिलाड़ी और वुमेन में भी 3 खिलाड़ी नॉमिनेट हुए थे। मेन में नॉमिनेट हुए थे बेन स्टोक्स, मिचेल सैंटनर और सिकंदर रजा। और वुमेन में हुई थी रॉड्रिगस जो इंडिया से थी, और तहेलिया मैक्रा ऑस्ट्रेलिया से, और एक मुनी जो थी ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आपको नहीं पूछेगा, आपको बस याद करना है अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनना है। सिकंदर रजा बने थे और तहेलिया मैक्रा वुमेन में बनी थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नायरा एनर्जी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रसाद के पडिक्कर को। प्रसाद के पडिक्कर, नायरा ने नया अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रसाद के पडिक्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा? आजकल तो कुत्तों का आनंद फैला हुआ है, देखते ही होंगे हाल फिलहाल में आप लोग। तो कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा? तो इसका आंसर है केरल। केरल राज्य जो है हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। केरल से आप लोगों को पता है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और वहाँ के हाल फिलहाल में केरल से करंट अफेयर ग्रुप डी में भी काफ़ी पूछा जा रहा है कि किस शहर में ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला गया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्राफीन नवाचार जो खेला गया है केरल में खोला गया है, ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? हाल ही में कौन सा देश हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड का जो हार्लेम शहर है मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। हार्लेम शहर जो है मांस विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है, तो नीदरलैंड का हार्लेम शहर। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक का कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्री जो है कार्बन फाइबर प्लांट लगा रही है गुजरात में लगा रही है रिलायंस इंडस्ट्री कार्बन फाइबर प्लांट। गुजरात से आपको पता होगा गांधीनगर इसकी राजधानी है, और यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी से आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में ही है, नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर। हाल ही में किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है? किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है? तो इसका आंसर होगा मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया आपको पता होगा कौन है? ये हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, जिन्होंने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है। जरूरी की दवाएं जो होती हैं उसकी सूची जारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर का। हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश में? तो सीबी जॉर्ज को जापान में नियुक्त किया गया है। जापान में नियुक्त किया गया है सीबी जॉर्ज को जापान में नियुक्त किया गया है। जापान से आपको पता होगा जापान के प्रधानमंत्री कौन है अभी? फूमियो किशिदो हैं। और हाल ही फिलहाल में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की गई वहाँ पे, जो जापान से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है? मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है कौन सी राज्य सरकार? तो इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार जो है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? राजा मिर्च महोत्सव बनाया गया है नागालैंड में। नागालैंड से आपको पता होगा वहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो वहाँ के सीएम हैं और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं। और नागालैंड की राजधानी हो गई कोहिमा। और नागालैंड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आइए कुछ सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। एक सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। गुट निरपेक्ष दिवस 1 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। और 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी दिवस 3 सितंबर को। चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा, 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो हो 5 सितंबर को मनाया गया। और ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है एग्जाम से। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, जो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 9 सितंबर को हिमाचल दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये साक्षरता दिवस इम्पोर्टेंट हो गया। और 11 सितंबर को पैट्रियट दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट, विश्व हिंदी दिवस जो 24 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। चलिए यही सब करंट अफेयर्स हो गया। काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए ला सकूं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब के लिए थैंक यू।